गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले लेट अस ब्रश अप सम polynomial. What is polynomial? Means it is a mathematical expression. Polynomial means mathematical expression. Such as, suppose आप कहीं गए हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो सम स्टूडेंट हैज़ गॉट एक्स मार्क्स और आपके अगर उससे 4 टाइम्स ज़्यादा है तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए? 4x. क्लियर? सिमिलरली 3y. ओके, 4x 4 times x, 3y 3 times y. 4 represents quotient of x, 3 represents quotient of y and x and y are variables. ये जस्ट ब्रश अप करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक बार समझ लेते हैं। और पॉलिनोमियल्स मोनोमियल हो सकते, बाइनोमियल हो सकते, ट्राइनोमियल हो सकते। मोनोमियल मीन्स जिसमें विथ वन टर्म 4x, जैसे 4x है, सिर्फ एक ही टर्म की बात कर रहे हैं हम। आपका स्कोर किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के स्कोर से 4 टाइम्स ज़्यादा है तो योर स्कोर इज़ 4x। तो हम सिर्फ और सिर्फ आपके स्कोर की बात करें, दैट इज मोनोमियल, राइट? एक ही टर्म आया। एंड बाइनोमियल, पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म्स। सिमिलर कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आप। 4x प्लस 3y, इधर 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, बेसिकली वेरिएबल्स में 2 टर्म्स होते हैं। क्लियर एवरीवन? इन्हीं 2 टर्म्स के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज बाइनोमियल। एंड ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म्स। इन्हीं 3 टर्म्स जिसमें हमें 3, ये जो प्लस या माइनस जो भी है इनके बीच में लगाएंगे, वहाँ पे 3 टर्म्स हमें चाहिए, दैट इज नोन एज ट्राइनोमियल। क्लियर एवरीवन? नाउ व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल में वो जो उसका एक्सपोनेंट होता है, पावर होता है, दैट इज मैक्सिमम 1 ही होता है। जब 1 होता है हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज 4x प्लस 5y, हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1 ओनली, राइट? जब हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स 1 ही होता है तो उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स। जितने भी वेरिएबल्स हम लेंगे होंगे उस पॉलिनोमियल में, उनमें से सबसे ज़्यादा जो एक्सपोनेंट पावर आएगा, जो डिग्री आएगी, वो 2 रहेगी। क्लियर? 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा, न 2 से कम रहेगा, न 2 से ज़्यादा रहेगा, न 2 से कम रहेगा। सारे देख लो, ये 4x² हो सकता है यहाँ है, ये 7 यहाँ है, डजेंट मैटर। बट जब आप कंप्लीट पॉलिनोमियल को देखोगे तो उसका मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर शुड बी 2। क्लियर? एंड बेस्ड ऑन दिस अभी आज हमारा चैप्टर है। और एक देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो, दैट इज नोन एज क्यूबिक। इसमें देखिए 2x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 9। सो इसमें मैक्सिमम पावर कितना जा रहा है? 3 जा रहा है। सो दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब इक्वल टू 0 हो जाता है, इज इक्वल टू 0 हो जाता है, दिस इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इज इक्वल टू 0, देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंपलसरी ये है, विथ 1 वेरिएबल ही होता है। उसमें x y 2 वेरिएबल्स नहीं लेंगे, उसमें ओनली 1 वेरिएबल होता है, एंड हाईएस्ट पावर शुड बी 0। एंड इट्स जनरल फॉर्मूला अभी हम डिस्कस करेंगे, इधर सब लिखा हुआ है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस सी, एक एक चीज़ को हम समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, देखा है, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होगी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दिस फंक्शन इज 2, एंड विथ 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होगा, राइट? व्हेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी हमने देख लिया, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आगे इज इक्वल टू 0 लगा दोगे, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। व्हाट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल भी हमने देख लिया। दैट इज मोनोमियल है अगर तो ax², बाइनोमियल है तो ax² प्लस bx 2 टर्म्स है। पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² हो सकता है, ax² प्लस bx बाइनोमियल हो सकता है,
या ट्राइनोमियल लाइक ax² + bx + c हो सकता है। जब अगर ये ax² = 0 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, ax² + bx = 0 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, और ax² + bx + c = 0 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 मिल रहा है। और एक एसेंशियल कंडीशन यहाँ पे ये है कि x² के साथ जो कोएफिशिएंट होगा a दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या क्या हमने देखे हैं अभी तक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डिग्री और हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ना 2 से कम हो सकता है, और उसमें एक ही वेरिएबल लगेगा, x ही वेरिएबल रहेगा, 2 वेरिएबल नहीं रहेंगे। और थर्ड एंड मोस्ट एसेंशियल कंडीशन इज दैट x² के साथ में जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो 0 नहीं हो सकता। हियर a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। b और c 0 हो सकते हैं। When ax² + bx + c = 0, that is a quadratic equation, and this is a standard form of quadratic equation. ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें कंडीशंस क्या क्या है? a, b, c are a and b are coefficients. a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is known as constant. क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, अब इसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है। इनकी वैल्यू बदलेगी, a की और b की वैल्यू बदलेगी, क्योंकि जब हमें x का पता चल जाएगा तो a को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, b को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a और b की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन इसकी वैल्यू अब चेंज नहीं होगी, इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ जो भी नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, इसीलिए इसे हम कांस्टेंट कहते हैं, राइट। वेयर a, b, c और a, b, c रियल नंबर्स होने चाहिए। एंड कंडीशन, द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² के साथ a कोएफिशिएंट जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक समझ गए आप लोग। नाउ अगर क्यों नहीं 0 हो सकता, आप देखिए, अगर ये 0 हो गया, इफ़ a इज इक्वल टू 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई x² विल बी 0, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो अब इसका हाईएस्ट जो पावर है वो 1 हो जाएगा और वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा अगर a 0 है, तो इसीलिए a 0 नहीं हो सकता। इफ़ a इज इक्वल टू 0, देन 0x² will be 0 and that will remain as bx plus c। अब ये bx plus c इसका हाईएस्ट कंपोनेंट 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर एवरीवन? सो ये एक एसेंशियल कंडीशंस है। हाईएस्ट पावर शुड बी 2, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट, एंड ओनली 1 वेरिएबल, जितने भी टर्म्स है सब में सेम वेरिएबल रहेगा। दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशंस है। अब देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल where the highest power of the variable is 2. Clear everyone? Quadratic equation can have maximum 2 roots, means x की, क्योंकि इसका पावर 2 है तो जो भी x की वैल्यू निकलेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही निकल पाएगी, 2 से ज़्यादा नहीं निकलेगी। Quadratic equation can have maximum 2 roots. Roots confuse मत होइए, roots means the value of x here, right? अब in general formula ax² + bx + c = 0, ये हमने डिस्कस कर लिया। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट। क्लियर एवरीवन? रिमेन्स सेम। अब आपके एक्सरसाइज 4.1 में भी आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। कोई एक इक्वेशन दिया रहेगा एंड यू हैव टू फाइंड वेदर दैट इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगी आपको दिखाने के लिए। x + 3/x 3/x इज इक्वल टू x²। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो देखते ही लगता है कि हाँ, हाईएस्ट कंपोनेंट 2 है। अगर इसको इधर ला लेंगे, सपोज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x²। अब x को इज इक्वल टू के इधर ला रहे, ये +x है तो ये -x हो जाएगा, ये +3/x है तो ये -3/x हो जाएगा, और इधर का पूरा हमने इधर शिफ्ट कर लिया इसलिए यहाँ 0 रह जाएगा। आप LHS RHS साइन सेम रख करके कहीं भी लिख सकते हो,
डजेंट मैटर इज इक्वल टू 0। देखने में तो ये लगता है कि हाँ भाई इसमें है और ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, प्लस माइनस डजेंट मैटर, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे, इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लग रहा है। अब लेट अस सॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ पहले आपको। तो ये x मीन्स x अपॉन 1 हो गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है। फ्रैक्शंस में डायरेक्ट हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमको नीचे बेस जो डिनोमिनेटर है उसे इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी कन्फ्यूजन है चिल्ड्रन, देन यू प्लीज़ गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियोस, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई x, दैट इज इक्वल टू x, क्लियर, इज इक्वल टू x स्क्वेयर। हमने LHS को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं अभी पहले। x मल्टीप्लाइड बाई x, दैट गिव्स अस x मल्टीप्लाइड बाई x विल बी x स्क्वेयर प्लस 3 अपॉन x, दिस इज LHS लेफ्ट हैंड साइड, एंड RHS में क्या दिया है, ओनली x स्क्वेयर, ठीक है। अब हम दोनों इस डिनोमिनेटर वाले x को हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ x करेंगे। सो x स्क्वेयर प्लस 3 अपॉन x, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय x। दोनों साइड मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हमारा गलत हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में न्यूमरेटर एंड x मीन्स x अपॉन 1, राइट। सो एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों सेम नंबर है तो कैंसिल हो सकते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो दैट एंड x स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय x, मतलब 3 बार x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, दैट इज इक्वल टू x क्यूब हो जाएगा। अब क्लियर एवरीवन, दैट विल बी x क्यूब। सो नाउ दिस विल बिकम x स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू x क्यूब। क्लियर, यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर 3 आ गई है, बट यू हैव टू शो, सो यू हाउ कैन यू शो, इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, सो इट विल बिकम x क्यूब, इधर x क्यूब है। अब ये प्लस x स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या, अनदर साइड जा रहा है, दैट विल बिकम माइनस x स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू क्या, अनदर साइड जा रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये पूरा आपने इधर शिफ्ट कर दिया, इधर 0 है, दैट इज इक्वल टू 0 के अदर साइड में इज इक्वल टू के अदर साइड में 0 है। सो नाउ दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हियर द हाइएस्ट पावर इज 3, हाइएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 3, दैट्स वाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ से देख के तो हमें लगता है, सो शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। एंड अगर आपको ये थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।